दोस्तों, अगर आपका भी कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट काफ़ी दिनों से लेट चल रहा है तो आने वाले समय में मतलब विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपके पास भी लोक अदालत का नोटिस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट जो लोक अदालत का जो कार्रवाई का दिन है वो है 9 दिसंबर 2023। तो उस हिसाब से विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपके पास भी लोक अदालत का नोटिस आएगा। अब यहाँ पे सिनारियो ये बनता है कि अगर लोक अदालत का नोटिस आता है तो वहां पे आपको एक्चुअल में क्या करना है, मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको 80% से 90% तक जो है डिस्काउंट में कैसे लोन सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि लोक अदालत में होता क्या है। और अगर आप बाई चांस वहां पे नहीं जाते हो तो फर्दर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर क्या कोई लीगल एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यूनिटी नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो ऐसे ही फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लोक अदालत होता क्या है। देखिए दोस्तों, बताना चाहूंगा, लोक अदालत एक टाइप का अदालत ही होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल अदालत से डिफरेंट जो है कार्रवाई होता है। नॉर्मल अदालत में क्या होता है, वहां पे क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों ही होता है, लेकिन लोक अदालत में क्या होता है, ओनली जो सिविल नेचर है उसके ऊपर ही जो है कार्रवाई होता है। अब सिविल नेचर में आता है जहां पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होता, जैसे कि हो गया जमीन जायदाद का इशू हो गई या फिर मैट्रिमोनियल इशू हो गया, वो सारे विषय के ऊपर जो है यहाँ पे कार्रवाई होता है। और दोस्तों, इसको बनाने के पीछे मकसद ये था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो अदालत है उसके ऊपर बहुत सारा पेंडिंग केसेस का जो है पहाड़ बन रहा था, तो उसको कम करने के लिए जो सिविल के नेचर का जो केसेस है इसको डाइवर्ट कर दिया गया है लोक अदालत में। और दोस्तों, लोक अदालत में जो भी आदेश पारित होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो भी जो डिसीजन सुनाया जाता है वो मतलब क्लेम और डिस्प्यूट दोनों व्यक्ति का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मल अदालत में अगर कोई केसेस आपको राय दिया जाता है उसको आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन लोक अदालत में इतना पावर दिया गया है, अगर लोक अदालत में कोई भी आदेश पारित होता है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर होता है तो उसको फर्दर आप या फिर डिस्प्यूट मतलब जो क्लेम किया है और जिसके साथ हो रहा है तो दोनों ही जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार अगर राय हो गया तो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको जो है आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। कि यहाँ पे आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं लगता है और आप जो है यहाँ पे जाके जिसके साथ आपको डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ आप जाके फेस टू फेस बात कर सकते हो। आपका क्या पक्ष है वो रख सकते हो, सामने वाले का क्या पक्ष है वो रख सकते हो। बीच में जो फाइनल जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो डिसीजन आएगा वही जज साहब जो है आदेश सुनाएगा। अब दोस्तों, बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि यही राय आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप लोक अदालत जाते हो तो वहां पे जो लोन कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है मतलब रिकवरी एजेंट वगैरह वो लोग भी रहते हैं, तो वहां पे हो सकता है आपको डराने के धमकाने के लिए ये बोल सकते कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको जो है सीधा जेल भेज देंगे वगैरह वगैरह, या फिर यहाँ से आपको लीगल एक्शन कर देंगे, चालान कर देंगे वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसा कोई मतलब डराने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि लोक अदालत में ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं होता कि लोक अदालत का अगर आपने डिसीजन नहीं माना तो आपको सीधा जो है जेल भेज देगा, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लोक अदालत में अगर जाते हो तो सामने वाला जो पार्टी है उसका कोई भी अगर आपको पेपर या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स में साइन करने के लिए बोल रहा है ब्लैंक, तो ब्लैंक साइन या डॉक्यूमेंटेशन में आप जो है कोई साइन मत करिए। हो सकता है उसमें कोई टर्म्स जो है या फिर क्लॉज दे दिया गया है जिसको आपको पता भी नहीं है और आप साइन कर दोगे। बाद में जब आपका पक्ष रखा जाएगा या फिर जो बैंक या फिर डिस्प्यूट कर्ता का पक्ष रखा जाएगा वो एज ए एविडेंस उसको पेश कर सकता है, और फिर जो है आपके खिलाफ अगर आता है ये डिसीजन तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि लोक अदालत में जाकर अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करना है तो जज साहब के सामने साइन करिएगा, ना कि अलग से जो भी डिस्प्यूट करता कि एजेंट वगैरह है उसके साथ। तो ये बात का जरूर आप ध्यान रखिए। अब सवाल आता है कि चलो लोक अदालत तो आपने बता दिया कि लोक अदालत होता क्या है वगैरह वगैरह। दोस्तों, तो अगर मैं नहीं जाता हूँ, मेरे पास नोटिस आता है तो मैं अगर नहीं जाता हूँ तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि लोक अदालत में जो भी
केसेस का डिस्कशन होता है वो सिविल नेचर का होता है, वहां पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला नेचर का केस फर्दर प्रोसेस नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके पास नोटिस आता है, उसको अगर आप इग्नोर करते हो, नहीं जाते हो, तो आपके खिलाफ कोई भी वारंट वगैरह नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि लोक अदालत जाने का फायदा क्या, क्या वहां पे 80 to 90% का सेटलमेंट वगैरह का सुविधा मिलता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, लोक अदालत बनाया गया है इसलिए कि वहां पे जो है सेटलमेंट रिगार्डिंग मैक्सिमम डिस्कशन होता है। सो अगर आप जाते हो तो आप उनसे अच्छे से फेस टू फेस नेगोशिएट कर सकते हो। वहां दोस्तों वहां पे जाने के बाद आपको ऐसा ऑफर दिया जा सकता है जो कि आपको नॉर्मली टेलीफोनिक जो मतलब लोन रिकवरी एजेंट या फिर जो घर में विजिट करते जो रिकवरी एजेंट, वो लोग आपको वैसा ऑफर नहीं दे सकता जो कि आपको लोक अदालत में जाने के बाद मिल सकता है। वहां पे आप नेगोशिएट करोगे तो ऐसा बहुत सारे देखा गया है कि वहां पे भारी भरकम जो है डिस्काउंट में आपका लोन सेटलमेंट हो सकता है। और दोस्तों लोक अदालत बनाया गया है इसके लिए कि सेटलमेंट वगैरह हो सके दोनों पार्टी के बीच में। ये टोटली डिपेंड करता है आपका नेगोशिएशन स्किल के ऊपर और आप किस तरीके से उनसे बात करते हो, तो उसके ऊपर होता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि फर्दर अगर आपने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं किया तो चलो आपका तो कोई क्रिमिनल केस वगैरह या फिर आपके पास जो है ऐसा कोई वारंट वगैरह तो नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि बैंक फर्दर एक्शन क्या लेगा। देखिए दोस्तों लोक अदालत का नोटिस मल्टीपल टाइम आपके पास आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने इग्नोर किया बोल के नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। मल्टीपल टाइम अगर आप इग्नोर करते हो तो बैंक जो है फर्दर आपके अकाउंट को री इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें अगर ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है बैंक को जहां पे लगता है कि आप जो है जानबूझ के नहीं आ रहे हो, तो आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। और विलफुल डिफॉल्टर दोस्तों कहीं ना कहीं एक जो है कि आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ जो है इंडिकेट करता है। लेकिन ये सिर्फ सिविल में आपको दिखता है, फर्दर बैंक चाहे तो उसके ऊपर कंप्लेन या फिर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो देखा गया है 99.99% सिनेरियो में बैंक जो है फर्दर आपको सेटलमेंट के लिए ही प्रेशर करता है अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन हो तो। और अगर सिक्योर लोन होगा तो आपको इतना ज्यादा तो बैंक समझ देगा ही नहीं, वो लोक अदालत में एक बार नोटिस आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। और सिक्योर लोन में बेसिकली आता भी नहीं है, ठीक है, वो खुद जो है अपना प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करेगा, मतलब सर्फेसी एक्ट का यूज करेगा और फिर आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो बेच देगा। ये सिर्फ अनसिक्योर लोन में ज्यादा ये लोक अदालत का जो है नौटंकी चलता है फाइनेंस और बैंक के द्वारा, लेकिन बाकी दूसरा सीनियर सिक्योर लोन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, लेकिन इसमें टेंशन करने वाली बात उतना नहीं है। लोक अदालत आपके पास अगर है आसपास में है तो आप जा सकते हो, वहां पे जाके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो दोस्तों ये था पूरा कॉन्टेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा लोक अदालत के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, अगर आपको एक ऐसा सेविंग अकाउंट चाहिए जिसमें कोई बैलेंस मेंटेन की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगता, जीरो बैलेंस में ही आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप जो है अकाउंट खोल सकते हो कोटक का 81। और दोस्तों ये लिंक से अगर आप ओपन करते हो तो मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। सो अगर आपको भी सेविंग अकाउंट की जरूरत है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप जाके जरूर चेक करिए। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।